ये कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर महामारी, युद्ध और जलवायु परिवर्तन के कारण जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए जो लोग पृथ्वी छोड़कर कीपर नाम के ग्रह पर चले गए, वे वहां रहने लगे। लेकिन जो लोग नहीं जा सके, उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वे जिंदा हैं या नहीं। कीपर ग्रह पर अब 100 साल हो चुके हैं। वहां रहने वालों को पता चला कि इस ग्रह पर ऐसी रेडिएशन है जो उन्हें बच्चे पैदा करने नहीं दे रही। अगर यह समस्या ऐसे ही रही तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ अंतरिक्ष यात्रियों, एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया, ताकि देख सकें कि क्या पृथ्वी फिर से रहने लायक है या नहीं। जब ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर पहुंचे तो उनका स्पेसशिप अचानक डिस्कनेक्ट हो गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ सालों बाद उन्होंने 3 और एस्ट्रोनॉट्स को भेजा। इनमें से एक का स्पेसशिप पानी में क्रैश हो गया और उसकी मौत हो गई। बाकी 2 में से एक लड़की एलिस थी और दूसरा आदमी बुरी तरह घायल था। एलिस ने अपने आसपास की चीजों की जांच की और पाया कि वहां रेडिएशन नहीं है। इसलिए उसने घायल साथी को वहीं रहने को कहा और खुद बाहर आ गई ताकि वो पृथ्वी को देख सके। जब उसने देखा तो पाया कि पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी है। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसे यह भी पता चला कि यहां कोई खतरनाक गैस या रेडिएशन नहीं। तभी उसे कुछ कछुए दिखाई दिए जो बच्चे पैदा कर रहे थे। उसने ये बात अपने साथी टकर को बताई। टकर ने एलिस से कहा कि वह अपनी प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी की जांच करे, लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव आया। ये बात उन्हें समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब एलिस और टकर बाहर थे तभी अचानक चारों ओर कोहरा छाने लगा। टकर ने एलिस को जल्दी वापस आने के लिए कहा, लेकिन एलिस को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने टकर से कहा कि वह फ्लेयर जलाए। टकर ने ऐसा किया, लेकिन उस फ्लेयर को देखकर पहले से ही एक और आदमी वहां पहुंच गया। टकर ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन उससे पहले ही वे लोग उस आदमी को पकड़ कर ले गए। एलिस और टकर की आंख खुली तो वे एक बेसमेंट में बंद थे। ये लोग उन लोगों का काम था जो कीपर ग्रह पर नहीं जा सके और सालों से यहीं रह रहे थे। एलिस ने टकर को बताया कि उसने वहां बच्चों को देखा है, यानी कि यहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन टकर की हालत बहुत खराब थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। एलिस ने वहां के लोगों से मेडिकल किट मांगी, लेकिन वहां की एक महिला, जिसे सिर्फ अंग्रेजी आती थी, ने कहा कि पहले उन्हें उनके आदमी का इलाज करना होगा, तभी वे उसे किट देंगे। एलिस ने इस शर्त को मान लिया। उस दौरान एलिस ने वहां के लोगों को ध्यान से देखा। कुछ लोग अजीब व्यवहार कर रहे थे, जबकि कुछ ठीक थे। इलाज के बाद तुरंत टकर के पास गई, लेकिन टकर ने उसे कहा कि वो अपना समय बर्बाद न करे, क्योंकि अब वह ठीक नहीं हो सकता। उसने अपने लॉकेट से एक कैप्सूल निकालकर खा लिया। मरने से पहले टकर ने एलिस से कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है और उसे मिशन पूरा करना है। यह सुनकर एलिस बहुत उदास हो गई, क्योंकि इस मिशन में उसने अपने खास लोगों को खो दिया था, जिनमें उसके पिता भी शामिल थे, जो पहली बार यहां आए थे। जब एलिस की स्पेसशिप उतरी तो उसका किसी से संपर्क नहीं हो पाया। जब वह छोटी थी, उसके पिता उसे पृथ्वी के बारे में बताते थे और हमेशा कहते थे कि वहां के लोग अच्छे हैं। लेकिन अब वह अकेली है और उसे अपनी जान बचाने के लिए मेहनत करनी होगी। उसे अपने लोगों से फिर से संपर्क करना है, क्योंकि अगर वे यहाँ आ गए तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। लेकिन अभी वहां के बच्चे उसे परेशान कर रहे हैं। वे उसे पानी फेंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और थूक रहे हैं। उन्हें लगता है कि एलिस कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक अजीब जीव है। तभी माइला नाम की एक लड़की उसे देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस को समझाने के लिए कोई भाषा नहीं आती। एलिस पेंटिंग बनाकर बताने की कोशिश करती है कि वह दूसरे ग्रह से आई है। वो अपना रेड बॉक्स चाहती है, जो उन बच्चों ने उससे छीन लिया था। उस रेड बॉक्स की मदद से वह अपने लोगों से बात कर सकती थी। तभी वहां भगदड़ मच जाती है। नार्क, जो इन लोगों की लीडर है, कुछ बच्चों को बेसमेंट में छिपा देती है और खुद भी कहीं छिप जाती है, लेकिन कुछ लोग नहीं छिप पाते और उन्हें पकड़ लिया जाता है। एलिस ये सब बेसमेंट से देख रही थी। उसे माइला दिखाई देती है, जिसके हाथ में उसका रेड बॉक्स होता है। तभी कुछ लोग आकर माइला को पकड़ लेते हैं। इस बीच एक छोटा बच्चा रोने लगता है। एलिस तुरंत उसे गोद में ले लेती है और चुप कराने की कोशिश करती है। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि पिछले 55 सालों में उसने कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया था। एलिस को पहली बार मां बनने का एहसास होता है। तभी अचानक एक दुबला पतला आदमी उनके पास आकर चेक करने लगता है। एलिस उन सभी बच्चों को छिपा लेती है ताकि लोग उन्हें न देख सके। इसके बाद नार्क अपनी बेटी माइला को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। जब उसे पता चलता है कि लोग माइला को ले गए हैं तो वह बहुत परेशान हो जाती है।
और एक फ्लेयर लेकर अपनी बेटी को खोजने निकल पड़ती है। एलिस भी नार्क के पीछे पीछे जाती है, लेकिन नार्क को यह पसंद नहीं आता। रास्ते में हमें पता चलता है कि नार्क पत्थर खा रही है। दरअसल जब पृथ्वी पर तबाही हुई तो वहां ना तो पेड़ थे और ना ही जानवर जिनका वे शिकार कर सकें। बस एक खास तरह का पत्थर था जिसे खाकर ये लोग अपना पेट भरते थे। कुछ दूरी पर उन्हें वो लोग दिखते हैं जो बेसहारा लोगों को एक बोर्ड पर बैठा रहे थे जिसमें माइला भी थी। नार्क उन पर फ्लेयर से शूट करना चाहती है, लेकिन एलिस उसे रोकती है। वह समझाती है कि इससे किसी की जान नहीं बच सकती। नार्क को लगता है कि फ्लेयर भी एक तरह की बंदूक है, लेकिन तभी एलिस उसे एक पंच मारकर बेहोश कर देती है। फिर एलिस फ्लेयर को दूसरी दिशा में फेंककर उन लोगों का ध्यान भटकाती है और तैरकर उस बोर्ड तक पहुंच जाती है जहां उसे उसका रेयर बॉक्स मिल जाता है। लेकिन तभी वो लोग आ जाते हैं और उसे भी उन लोगों के साथ छिपना पड़ता है जिन्हें उन्होंने बंदी बना रखा था। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें एक बड़े शहर में लाया जाता है जो अब समुद्र में डूब चुका था। वहां एक टूटी हुई जहाज थी जिसके अंदर उन्हें लाइन से खड़ा कर दिया गया। तभी पलिंग नाम का आदमी आता है और सभी को चेक करने लगता है। जो उसे ठीक लगते हैं उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है। जब उसकी नजर एलिस पर पड़ती है और उसके लॉकेट को देखता है तो वह बहुत हैरान हो जाता है। एलिस तुरंत गैपिंग के पास जाती है। गैपिंग उसे देखकर हैरान होता है और बताता है कि वह कैपलर के पहले स्पेसशिप से यहाँ आया था जब एलिस बहुत छोटी थी। अब उसे बड़ा देखकर वह चौंक जाता है। गैपिंग ने एक बच्चे नील को गोद लिया है जो इंग्लिश बोल सकता है। गैपिंग एलिस से पूछता है कि उसके साथी कहाँ हैं। एलिस बताती है कि वे सब मर गए और सिर्फ वही जिंदा है। उसे रेड बॉक्स मिल गया है जिससे वे कैपलर के लोगों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाइन 1 कनेक्शन की भी जरूरत होगी। गैपिंग कहता है कि वह तो पूरी तरह नष्ट हो गया है। एलिस बताती है कि यहाँ लोग बच्चे पैदा कर सकते हैं, जो अच्छी बात है क्योंकि कैपलर पर यह समस्या थी। वह फर्टिलिटी रेट भेजना चाहती है, लेकिन गैपिंग बताता है कि उसके पिता भी यही करना चाहते थे। उनके साथ आए थे और उन्हें मिस्ट कहते थे। गैपिंग बताता है कि मिस्ट के लोगों ने एक डिवाइस बनाया था जिससे वे अपने लोगों से बात कर सके, लेकिन जब मिस्ट के लोगों को यह पता चला कि उन्होंने इसे गलत समझा और उनके सारे सामान तोड़ दिए, उन्हें दूर ले जाकर छोड़ दिया जहां वे जीवित नहीं रह सके। ये सब सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है। फिर गैपिंग उसे अपने पिता द्वारा बनाई गई कुछ एडवांस मशीनें दिखाता है जो कभी पूरी नहीं हो पाई। इनमें से एक मशीन ऊर्जा जनरेट करने के लिए थी, लेकिन जब एलिस बाहर का दृश्य देखती है तो वहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है। अब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा है और यह शायद 100 साल बाद की हकीकत है। लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दिन दूर नहीं है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलिस को एक केबिन दिया जाता है जहां वह आराम करती है। उसे एहसास होता है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं, यानी कि यहाँ पर प्रजनन, रिप्रोडक्शन संभव है। ये सोचकर उसे खुशी होती है। इसके बाद गैपिंग उसे एक क्लास में ले जाता है जहां कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं। गैपिंग उन बच्चों को एलिस से मिलवाता है। उसी दौरान एलिस को ली नाम का बच्चा दिखाई देता है जिसे गैपिंग ने गोद लिया है। ली एक छोटे से पौधे के पास खड़ा होता है जिसे उसने सालों तक पानी देकर बड़ा किया है। एलिस उससे कहती है कि यह पौधा तो तुमसे भी बड़ा लग रहा है। ली बताता है कि असल में पेड़ इंसानों के खत्म होने से पहले खत्म हो गए थे। अगर हम इन्हें फिर से जिंदा कर दें तो हमारी पृथ्वी पहले जैसी हो जाएगी, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत पेड़ों की होती है। यह सुनकर एलिस चौंक जाती है क्योंकि उसके पिता ने भी यही बात कही थी। वह नील से पूछती है कि उसे यह किसने बताया। नील बताता है कि वह इंजन रूम के पास वेंटिलेशन पाइप से एक इंसान से बात करता है जिसने उसे ये बातें बताई हैं। अब एलिस को गैपिंग और उसके लोगों पर शक होता है। वह सोचती है कि कहीं उन्होंने उसके पिता के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, इसलिए वह खुद इस बात का पता लगाने के लिए उसी इंजन रूम में जाती है। एलिस एक गेट के पास जाती है और अंदर बैठा हुआ एक आदमी देखती है। वह गेट खोलने की कोशिश करती है, तभी गैपिंग वहां आता है। एलिस उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों झूठ बताया। गैपिंग बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसके पिता जिम्मेदार हैं। जब वे यहाँ आए थे तो वे आसानी से वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर सभी मशीनें तोड़ दी ताकि कैपलर के लोग फिर से यहाँ ना आ सकें। एलिस को गैपिंग की बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह गेट खोलकर अंदर चली जाती है और अपने पिता को गले लगाती है। यह बाप बेटी का बहुत इमोशनल पल होता है। एलिस अपने पिता से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्यों अपनी छोटी बेटी को अकेला छोड़कर आए। उसके पिता कहते हैं कि यह जगह मिस्ट के लोगों की है, लेकिन कैपलर के लोग इसे फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं। वे इसे फिर से प्रदूषित करना चाहते हैं और पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मशीनें तोड़ दी ताकि कोई भी यहां से वापस न जा सके। यह सुनकर एलिस को बहुत बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद गैपिंग एलिस के पास आता है और बताता है कि इसमें उसके पिता की कोई गलती नहीं है। हर कोई चाहता है कि धरती पहले जैसी हो जाए, लेकिन धरती के हालात के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। फिर वो वह बताता है कि वह एक वेदर स्टेशन जानता है जहां से वे शायद संपर्क कर सकते हैं।
सभी लोग डिनर पर बैठे होते हैं, तभी अचानक लाइट चली जाती है। गैपिंग को पता चलता है कि मिस्ट के लोगों ने जानबूझकर जनरेटर बंद कर दिया है। वह सभी से कहता है कि उन्हें सुरक्षित कमरे में जाना होगा, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती और बाहर आ जाती है। तभी नार्क एलिस पर हमला कर देती है, क्योंकि वह अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। वह एलिस को उस कमरे में ले जाती है जहां मिस्ट की सभी लड़कियों को बंदी बनाया गया है। ये देखकर एलिस बहुत हैरान होती है कि इन लड़कियों को क्यों कैद किया गया है। तभी गैपिंग के लोग आकर नार्क को ले जाते हैं। अब एलिस गैपिंग से पूछती है कि उसने इन बच्चियों को क्यों कैद किया। गैपिंग बताता है कि कैपलर पर जो औरतें हैं वे 35 साल से ऊपर की हैं। कैपलर से यहाँ आने में 10 साल लगते हैं और जब वे यहाँ पहुंचती हैं तब उनकी मां बनने की क्षमता खत्म हो चुकी होती। इसलिए उसने इन बच्चियों को कैद किया ताकि जब कैपलर से लोग आए तो वे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकें। गैपिंग की बात सुनकर एलिस समझ जाती है कि उसके पिता सही थे और उसने उन्हें समझने में गलती की। गैपिंग बताता है कि उसने एक बायोमेट्रिक मशीन बनाई है जिससे वह जल्दी ही कैपलर से संपर्क कर सकेगा। जब एलिस अपने कमरे में जाती है तो उसे माइला छिपी हुई मिलती है। वह उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन तभी पलिंग वहां आ जाता है और उसे अकेला देखकर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन एलिस बड़ी चालाकी से पलिंग का शिकार कर देती है। फिर एलिस माइला के साथ उन मिस्ट के लोगों को भी आजाद कर देती है। सभी मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं और वह अपने पिता जॉन के पास जाती है। जॉन को सब कुछ बताने पर पता चलता है कि उन्हें पहले से ही सब चीजों के बारे में मालूम था। वह खिड़की से गैपिंग और उसके परिवार को वेदर स्टेशन जाते हुए देखती है, जहां से वे कैपलर के लोगों को संदेश भेज सकते हैं ताकि वे यहां आ सकें। लेकिन अब एलिस को उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। वह सभी मिस्ट वालों को एक बोट पर बैठा देती है और फिर खुद बंदूक लेकर गैपिंग के पास जाती है। लेकिन अब गैपिंग अपना असली रूप दिखाता है और नील को बंदी बना लेता है। तब उसकी मां एलिस को सच बताती है कि असल में नील उसका भाई है और वह उसके पिता से प्यार करती थी। गैपिंग ने नील को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसके पिता को अलग करके इस इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया। जब एलिस कुछ और बोलने वाली थी, गैपिंग उसे गोली मार देता है। नील की जान भी खतरे में थी, इसलिए एलिस अपनी बंदूक नीचे रख देती है। तभी गैपिंग संदेश भेजने लगता है और एलिस उस पर कूद जाती है। दोनों पानी में गिर जाते हैं। एलिस गैपिंग को पानी में डुबोकर मार देती है, लेकिन वह खुद भी डूबने लगती है। तभी नार्क आकर उसकी जान बचाती है और उसे ऊपर शिप पर ले जाती है, जहां सभी मिस्ट के लोग मौजूद होते हैं, साथ में उसके पिता भी। इस बीच नील अपनी बहन से पूछता है कि क्या लोग आ रहे हैं, तो वह हाँ में जवाब देती है और कहती है कि हमें तैयार रहना होगा क्योंकि यह धरती हमारी। गैपिंग ने संदेश भेज दिया था और अगर लोग यहाँ आ गए तो वे सभी मिस्ट के लोगों को अपने एडवांस हथियारों से गुलाम बना लेंगे। एलिस के पिता कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे वे उन्हें रोक सकें, लेकिन अभी उनके पास 10 साल हैं। अब सवाल यह है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है या फिर धरती का वही हाल हो जाएगा जैसे पहले था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।